यहाँ हमारी 3 मुलाकातें अब तक अखिलेश जी से हो चुकी हैं और हमारे दरमियान ये सहमति हुई इस बात पर कि हमें यहाँ मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए और यहाँ से जो ऐसी ताकतें हैं जो धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है उनको सत्ता से हटाने की कोशिश होनी चाहिए। तो हम तकरीबन 150 सीटें ऐसी हैं यहाँ की जिस पर हम वोटों को ट्रांसफ़र कराने की पोजीशन में हैं। अलबत्ता हमने उनसे ये कहा था कि हम सिर्फ 6 सीटें की मुतालबा किया उनसे और हमारे दरमियान ये सहमति तो हो गई है कि हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अभी सीटों पर बातचीत चल रही है। तो शेखुपुर उसमें से एक सीट है। यहाँ पे मतलब गठबंधन की कोशिश हो रही है। तो शेखुपुर से हमारे प्रत्याशी हैं अजीत सिंह यादव जी, ये यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और हमारी कोशिश यही है कि देखिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 6 साल से जो कुछ हो रहा है उससे यहाँ की जनता वैसे बहुत परेशान है। रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया है और महिलाओं पे अत्याचार बराबर बढ़ रहे हैं, रेप्स के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं। रोज़गार के सिलसिले में भी कोई कोशिश इस सरकार की तरफ से ऐसी नहीं हुई कि जिससे फिर कोविड में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है, किस तरह से लोग बड़े पैमाने पर यहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई और ऑक्सीजन तक के लोगों को उपलब्ध नहीं कराई गई। तो ये सब चीज़ें हम चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो डेवलपमेंट के सवाल पे हो, ना कि आप धर्म के आधार पे इलेक्शन लड़ें। तो ये जो पिछले चंद महीनों से लगातार जो कुछ योगी साहब की तरफ से भी और आपके प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की तरफ से भी जो यहाँ पे जितने भाषण हो रहे हैं उसमें ये सब धर्म को बुनियाद बनाकर बात हो रही है। असल में होना ये चाहिए कि आपने क्या काम किया है पिछले 5 साल में, वो आप बताइए पब्लिक के सामने। तो ये उस मैदान में कोई उपलब्धि नहीं है योगी साहब के सरकार के पास में। तो अब वो चाहते हैं कि साहब नफ़रत की राजनीति की जाए। अब जो कुछ भी आपके हरिद्वार में हुआ है 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले, ज़ाहिर है बहुत शर्मनाक है इस देश के लिए जहाँ पर हर धर्म के लोग पिछले कई सालों से साथ रहते आए हैं। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें, फिर गांधी जी के बारे में जिस तरह के अपशब्द कहे गए हैं, ये सब चीज़ें जो है वो इस देश के लिए बहुत ख़राब है। और हम समझते हैं कि अगर इस रुख पर इस देश को चलना है तो हमें सबको मिलकर सोचना पड़ेगा कि साहब ऐसे लोगों को सत्ता में क्यों रखा जाए जो देश का एक तरह से सामाजिक विभाजन करने में लगे हुए हैं। तो हम इसी बुनियाद पर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं कि हम ऐसी ताकतों को जो लोकतंत्र को ख़त्म करने के दर पे हैं, जो पार्लियामेंट से बग़ैर किसी डिबेट के बिल पास करे जा रही है एक के बाद दीगरे, और जिस तरह से यहाँ पे रूल ऑफ लॉ तकरीबन कोलैप्स हो गया है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन बढ़ता जा रहा है और इनकाउंटर के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है। ये सब सवालात ऐसे हैं जिस पर इस वक्त में बात होनी चाहिए और इलेक्शन ही के वक्त में लोग सुनने के मूड में होते हैं। तो हम समझते हैं कि हम इन सब सवालों को उठाएंगे और हम ये चाहेंगे कि भाई यहाँ जितनी राजनीतिक पार्टियाँ, अपोजिशन पार्टियाँ, वो जो समाज के मुद्दे हैं, जो बेसिक इश्यूज़ हैं समाज के दरपेश है, उन मुद्दों पे इलेक्शन को लड़े और वही उन पे उनका घोषणा पत्र में बात आनी चाहिए कि भाई ये सवालात हैं देश के सामने और ख़ुद राज्य के सामने सवालात हैं, उनको कैसा उसका समाधान करेंगे। रोज़गार का मसला है, हेल्थ स्वास्थ्य का इशू है, महिलाओं के सुरक्षा का इशू है और जो अलग अलग क्षेत्र के अंदर लोग हैं उन सब लोगों के समस्याएं हैं, उनको हल करने के सिलसिले में जो भी सरकार सामने आएगी तो उसको उसी मुद्दे पे इलेक्शन लड़ना चाहिए। जो भाषा का इस्तेमाल होता है इलेक्शन के दरमियान में वो बुनियादी बात नहीं है। असल चीज़ ये है कि आप पब्लिक के सामने जो सवालात हैं उनको कैसे हल करेंगे, इस पर बात होनी चाहिए। क्योंकि इस पर आपने 5 साल में कुछ भी नहीं किया, आपकी जेब खाली है पूरी तरह से, इसलिए आप इधर उधर की बात करके लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम जो है ना इन्हीं सवालात को उठाएंगे और हम खुद पार्टी की तरफ से भी एक घोषणा पत्र लाएंगे जिसमें ये बेसिक इश्यूज़ को हम टच करें। तो यही सब बातें थी जो इसको मौके पर हम आपके सामने रखना चाहते थे। अगर आपके जहन में कोई बात हो, सवाल हो तो अगर एक बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश की जाए तो ज़ाहिर है कि हर एक को हिस्सेदारी उसमें मिलनी चाहिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सीट नहीं होगा, इसलिए हमने ये तय किया कि भाई वोट को बंटना नहीं चाहिए और एकजुट होकर ये लड़ाई को लड़ना चाहिए।